मैं कहूँ हाँ, सर? आओ सुधीर आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आखिरकार तुमने रामपुर जाने का फैसला कर ही लिया। जी बात ही कुछ ऐसी है सर, दुनिया बदल गई है, इंसान कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन हम लोग आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक दौलतमंद रईस एक गरीब बाप को अपने पैसे का लालच देकर खरीद लेता है और यहां तक कि उसकी जवान बेटी से शादी कर लेता है सर। एक 60 साल का बूढ़ा और एक 20 साल की लड़की। सर जब मैं सब सुनता हूं तो मेरे अंदर का पत्रकार मुझे झंझोड़ता है, मन तड़प उठता है सर मेरा। वो तो ठीक है सुधीर, लेकिन ये महज एक खबर है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है ना। तभी तो मैं खुद उस गांव में जाकर देखना चाहता हूं कि कैसा है वो समाज, कैसा है वो गांव, क्या वहां के लोगों की भावनाएं मर चुकी? सर ये हमारे समाज में एक नासूर की तरह फैल रहा है, हमें इसे रोकना होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा सुधीर, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं भाई। आफ्टर ऑल हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हमारे हाथ में कलम है और तुम्हारे मन में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। जरूर जाओ तुम वहां और जितने भी लोग इस खरीदो फरोख्त में शामिल हैं उन्हें समाज के सामने बेनकाब करो, उन्हें कानून के दरवाजे के सामने खड़ा करो। सुधीर मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ तो ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस अखबार में खबर छपी है 60 साल के बूढ़े आदमी ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। इंस्पेक्टर साहब, एक बूढ़े आदमी ने एक जवान लड़की से शादी कर ली तो फिर यह कानूनन अपराध हुआ ना? देखिए सुधीर साहब, यह कोई कानूनन अपराध तो है नहीं, हाँ लेकिन सामाजिक अपराध जरूर है। वैसे भी शादी ब्याह और रिश्ते नातों के मामले समाज के लोग आपस में बैठ के ही तय करते हैं, और वैसे भी यह बात बहुत पुरानी हो गई। कमला नाम की एक लड़की ने 60 साल के एक बूढ़े लाला रोशन लाल के साथ शादी रचाई थी, और जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी रात उसके पति की मौत हो गई। क्या? हाँ, और उसी रात उसकी पत्नी कमला अपने किसी साथी के साथ लाला रोशन लाल की सारी दौलत लेकर फरार हो गई। यस इंस्पेक्टर साहब, इस बात में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है सुधीर साहब? कोई गड़बड़ नहीं। इस बात को गांव की सारी जनता जानती है, यहां तक कि उस लड़की का बाप भी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, इस बात का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। दूसरा पहलू? जी हाँ, और मेरी नजर भी उसी पहलू पर है। जरा सोचिए, एक 60 साल के बूढ़े आदमी से एक नौजवान मजबूर और कमसिन लड़की की शादी हो जाती है, वो भी लालची बाप के दबाव के कारण, और शादी की उसी रात वो बूढ़ा मर जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि शादी की उसी रात वो लड़की उस लाला की सारी दौलत लेके फरार क्यों हो जाएगी, जबकि दौलत की कानूनी वारिस वही है। क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, यही सच्चाई जानने के लिए मैं यहां आया हूं, और जब तक सच्चाई नहीं जान लूंगा इस गांव से नहीं जाऊंगा। एनीवे इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। साहब मेरा नाम राम रखा है। राम रखा? अच्छा ना। आपके नाम से बुकिंग है यहाँ। वैसे मैंने सभी कमरों की साफ सफाई कर दी है। साहब आपको यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं राम रखा जी, कुछ खास नहीं। आइए आइए। बैठिए साहब, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। आ गई?
रुक क्यों गए? आओ। चाय। क्या बात है साहब, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? राम रखा, मेरे अलावा भी यहाँ कोई रहता है क्या? मेरा मतलब है कोई लड़की। लड़की? नहीं तो साहब, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ। जन्मजात गुवारा हूं ना कोई आगे है ना कोई पीछे। नहीं राम रखा, मैंने अभी एक लड़की की आवाज सुनी है। साहब, जब कोई लड़की रहती नहीं तो आवाज कहां से आएगी? लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। थैंक यू। अच्छा सुनो जी। राम रखा, इस गांव में केस हुआ है। एक बूढ़े आदमी ने एक जवान लड़की से शादी की। बूढ़ा शादी की रात को ही मर गया और वो लड़की उसकी सारी दौलत लेके फरार हो गई। कुछ जानते हो इस बारे में? हाँ साहब, ऐसा वाक्य हुआ तो है गांव में। लोग तरह तरह की बातें करते उसके बारे में, लेकिन मैं उस लड़की कमला को अच्छी तरह से जानता हूं। वो तो बड़ी नेक और मासूम लड़की है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, भागी जरूर है। हो सकता है साहब कोई उसकी मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? ये तो भगवान या फिर कमला ही जानती है। अच्छा, कमला के माँ बाप को इस बारे में कुछ मालूम है? मां तो नहीं है, हाँ बाप है। सरकारी नौकरी करता था, चोरी करते हुए पकड़ा गया, सो नौकरी भी गई। आजकल बेकार है। क्या नाम है उसका? जगत राम। कहाँ रहता है? गांव में पूर्व की तरफ चौधरी की बस्ती है, वहीं उसका भी एक मकान है। नमस्कार। नमस्कार, कहिए। आप जगत राम जी? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? मेरा नाम सुधीर है। मैं एक रिपोर्टर हूँ, शहर से आया हूं। अच्छा अच्छा, आइए आइए। धन्यवाद। हाँ बाबूजी, कहिए। आप ही कमला के पिता हैं? नाम मत लो उसका, मत नाम लो उसका। भगवान करे ऐसी बेटी किसी और को ना दे। नाक कटवा कर चली गई वो मेरी, मुंह काला कर दिया उसने मेरा। सारे गांव में मेरी बदनामी हुई है। शर्म के मारे मैंने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया है। बाबूजी, एक भले और नेक आदमी के साथ मैंने उसकी शादी कर दी। शादी की रात ही उसका पति मर गया और मेरी बेटी ने क्या किया मालूम है? उसकी दौलत लेकर भाग गई उसकी दौलत लेकर। मेरे मुंह पर काली पोत दी उसने, काली पोत दी। लेकिन जगत राम जी, आपने अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कैसे कर दी? आपने उम्र तक नहीं देखी उन दोनों की? एक गरीब बाप और क्या कर सकता है? क्या देखेगा वो? वर की उम्र, उसकी दौलत, या फिर अपनी बेटी का सुख? एक गरीब बाप या फिर एक लालची बाप? क्या क्या कहा आपने? जी हाँ, दौलत के लालच में शादी की है आपने अपनी बेटी की। और कैसे गरीब हैं आप? हाँ, ये सब ठाट बाट ये गरीबों के होते हैं। सच्चाई ये है जगत राम जी, आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की, बल्कि उसे बेच दिया है।
क्या बक रहे हो तुम? मुझे सब पता चल गया है जगत राम जी। आपकी नौकरी जाती रही, बेकार थे आप। और ये सब जो यहां दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? क्या है? क्या है? ये सब लाला जी का दिया हुआ है। अरे तो क्या हुआ? क्या हुआ? बेटी भाई थी मैंने अपनी उनके साथ, उनका और हमारा रिश्ता बना था, और रिश्ते में लेन देन नहीं होते। अरे उन्होंने मुझे कुछ दिया तो कौन सा पाप हुआ, और कौन सा पाप किया मैंने सब लेकर? पाप किया है आपने जगत राम जी, और आपको इस अपराध के लिए कानून और समाज दोनों की तरफ से सजा मिलनी चाहिए। अरे जाओ जाओ, मत बातें करो समाज और कानून की। अरे क्यों तरफदारी कर रहे हो उस लड़की की जिसकी वजह से सारे गांव में मेरी बदनामी हुई है? कहीं का नहीं रखा उसने मुझे। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला घोट दूंगा। और आपके जैसा बाप कर भी क्या सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए मिस्टर जगत राम, मैं सच्चाई जाने बिना यहां से नहीं जाऊंगा, और सब के सब दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बस बस, बहुत हुआ। अब निकल जाइए आप यहां से। मैं कहता हूं निकल जाइए आप यहां से, निकल जाइए। अरे हमदर्दी के दो बोल नहीं बोल सकते, उल्टा जख्म पर नमक छिड़कने आए हो। खबरदार अगर इसके आगे मेरे घर में कदम रखा तो। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। राम रखा, मैं परेशान भी हूं और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। गुस्सा? गुस्सा क्यों साहब? मैं कमला के बाप से मिलने गया था। उसे इस बात का ना एहसास है ना पछतावा कि उसने अपनी जवान बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी और सुहाग रात में उसे विधवा बना दिया। वो तो इस बात पे शर्मिंदा है कि उसकी बेटी लाला का रुपया लेकर भाग गई। अब वो शर्मिंदा हो भी क्यों? वो तो ठाट बाट से जी रहा है अपनी बेटी का सौदा करके। हाँ साहब, मगर ये पहली बार नहीं हुआ। इस समाज में ना जाने कितनी जवान लड़कियां अपनी गरीबी के कारण बूढ़ों से शादी करके जवानी में विधवा हो जाती है। कौन रोकेगा ये सिलसिला? अच्छा राम रखा, ये लाला के बिल्कुल तन्हा था। मेरा मतलब है कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार था? है ना साहब, उसकी बहन कुसुम और कुसुम का बेटा मुरली। कहाँ रहते हैं ये दोनों? रहेंगे कहां साहब, लाला के घर में। अब लाला के कारोबार का सारा काम मुरली ही देखता है। कारोबार? जी, एक दुकान है किराने की, कुछ मकान और साथ में खेतीबाड़ी। अच्छा, लाला की बहन और उसका भांजा लाला की शादी से सहमत थे? नहीं साहब, मैंने सुना है कि वो इस उम्र में लाला की शादी के खिलाफ थे, मगर लाला की मर्जी के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव में और भी लोग थे जो लाला की शादी के खिलाफ थे? साहब, गांव में किसी को किसी की क्या पड़ी। हाँ, लाला के दो मित्र हैं, एक गांव का पंडित और दूसरा गांव का मुखिया। ये दोनों सहमत थे, बल्कि शादी की सारी शुरुआत इन दोनों ने की थी। गांव वालों को क्या चाहिए, खाने के लिए लड्डू। थैंक यू राम रखा, तुम्हारे जरिए मुझे बहुत कुछ पता चल गया। मैं चलूं साहब, बहुत से काम पड़े। हाँ, तुम जा सकते हो। बाबूजी, 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 बाबूजी,
बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ साहब? इतनी रात नींद में से उठकर आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? राम रखा, यहाँ यहाँ दरवाजे पर किसी लड़की ने आवाज दी मुझे। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। लड़की? इतनी रात को लड़की कहां से आएगी? और अगर वो लड़की आई भी तो गई कहां? लगता है साहब आपने कोई सपना देखा है। सपना? हाँ साहब, सपने में कोई आवाज देता है तो लगता है कि सचमुच कोई आवाज दे रहा है। शायद ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ है साहब, आप जाकर सो जाइए। ठीक है। नमस्कार। नमस्ते। कौन है आप? जी, मैं लाला जी की बहन कुसुम जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं ही कुसुम हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम सुधीर है, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं लाला जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक है जी, आइए आइए, बैठिए। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं आपके भाई लाला जी और कमला की शादी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, मेरी भाभी की मौत के बाद मेरे भैया बिल्कुल अकेले हो गए थे। तब मैं और मेरा बेटा मुरली उनके साथ आकर रहने लगे। एक बहन होने के नाते जो भी सेवा बन पड़ी वो हमने उनकी की। फिर पता नहीं अचानक इस बुढ़ापे में उन्हें शादी करने की क्या सूझी। हमने उन्हें लाख मना किया लेकिन वो नहीं माने और ये शादी हो गई बेटा। बस शादी क्या हुई, हमारे घर में तो जैसे काल घुस के आ गया। शादी की पहली रात ही मेरे भैया की मौत हो गई और अभी उनकी चिता को हम आग भी नहीं दे पाए थे कि उनकी जवान पत्नी सारे गहने जेवर लेकर इस घर से क्या इस गांव से भाग गई। क्या कमला शादी के लिए राजी नहीं थी? बेटा, राजी नहीं होती तो शादी कैसे होती? तो फिर गांव से भाग जाने का कारण क्या है? देखो बेटा, कारण जो भी रहा हो, पर वो लड़की तो हमारे कुल को बट्टा लगा गई। एक तो हमें हमारे भाई की मौत का दुख और ये लड़की का गांव से भाग जाना। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लोगों से मिलना जुलना हमारा छूट गया। जैसे तैसे लोग इस बात को भूल रहे थे और हमारे जख्म भी भर रहे थे। तो पता नहीं बेटे, तुम क्यों आ गए हमारे जख्मों को कुरेदने के लिए? देखिए, मैं तो एक पत्रकार हूं, सच्चाई जानने के लिए इस गांव में आया हूं। देखो बेटा, सच्चाई जो भी थी वो मैंने तुमको बता दी। अब मेरी तुमसे एक विनती है। वैसे भी हम बहुत दुखी हैं। मेरे भैया जिंदा थे तो हमारे जीने का आसरा था। अब वो नहीं है इस दुनिया में तो बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। अब तुम गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि हमारा ही नुकसान हो जाएगा। देखिए कुसुम जी, सच क्या है मैं ये जानने के लिए इस गांव में आया हूं और मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा यहां से। हाँ, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि आपको कोई नुकसान न होने पाए। चलता हूं। नमस्ते। कौन था ये आदमी माँ? पता नहीं बेटा, कोई पत्रकार था।
तेरे मामा की मौत और कमला के गांव से फरार हो जाने की सच्चाई जानने आया था। सच्चाई? हाँ बेटा मुरली, लगता है कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। आइए बैठिए। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं आपके भाई लाला जी और कमला की शादी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, मेरी भाभी की मौत के बाद मेरे भैया बिल्कुल अकेले हो गए थे। तब मैं और मेरा बेटा मुरली उनके साथ आकर रहने लगे। एक बहन होने के नाते जो भी सेवा बन पड़ी वो हमने उनकी की। फिर पता नहीं अचानक इस बुढ़ापे में उन्हें शादी करने की क्या सूझी। हमने उन्हें लाख मना किया लेकिन वो नहीं माने और ये शादी हो गई बेटा। बस शादी क्या हुई, हमारे घर में तो जैसे काल घुस के आ गया। शादी की पहली रात ही मेरे भैया की मौत हो गई और अभी उनकी चिता को हम आग भी नहीं दे पाए थे कि उनकी जवान पत्नी सारे गहने जेवर लेकर इस घर से क्या इस गांव से भाग गई। क्या कमला इस शादी के लिए राजी नहीं थी? बेटा राजी नहीं होती तो शादी कैसे होती? देखिए, तू समझी सच क्या है, मैं ये जानने के लिए इस गांव में आया हूं और मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा यहां से। हाँ, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि आपको कोई नुकसान न होने पाए। चलता हूं। नमस्ते। कौन था ये आदमी माँ? पता नहीं बेटा, कोई पत्रकार था। तेरे मामा की मौत और कमला के गांव से फरार हो जाने की सच्चाई जानने आया था। सच्चाई? हाँ बेटा मुरली, लगता है कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। बाबूजी, 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 कौन हो तुम? मैं कमला बाबूजी। तुम कमला? हाँ वही कमला, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि मैं अपने पति के मरने के बाद उनकी सारी दौलत लेकर भाग गई। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कमला, तुम जो भी बताना चाहती हो मुझे बताओ। मैं देखो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम किसी से मत डरो कमला, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हुआ साहब? अरे कमला, क्या बात है साहब? अभी अभी तो यही थी। कौन साहब? राम रखा, कमला मुझसे मिलने आई थी। राम रखा, कमला कहाँ गई वो? अभी अभी यही थी, मुझसे बात कर रही थी वो। साहब, आपको पक्का यकीन है कि वो कमला ही थी? हाँ, उसने मुझे खुद बताया। राम रखा, लगता है वो तुम्हारी आवाज सुन के चली गई। शायद वो मुझसे अकेले में कुछ कहना चाहती थी। हो सकता है साहब,
राम रखा, इसका मतलब यह हुआ कि कमला कहीं भागी नहीं है। कमला इसी गांव में कहीं छिपी हुई है और यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है और मैं जान के रहूंगा। राम रखा, आप कहना क्या चाहते हैं पत्रकार महोदय? मैं ये जानने आया हूं पंडित जी, आपने कमला और लाला का ब्याह करवाया था? और कौन करवाएगा? गांव में कोई दूसरा पंडित तो है नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जैसी चाहेंगे मनमानी करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें मनमानी की क्या बात है? मैं एक पंडित हूं, ये मेरा कर्तव्य है। शादी ब्याह मनमानी से नहीं, दो परिवारों की सहमति से होता है, जिसके लिए मुझे बुलाया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने, लेकिन यह देखना भी आपका कर्तव्य है कि दूल्हा और दुल्हन की उम्र क्या है। लेकिन आपने तक्षशिला के लालच में अपनी आंखें बंद करके कमला की शादी उस लाला से करवा दी। पत्रकार महोदय, ये देखना मेरा काम नहीं है। फिर किसका काम है पंडित जी? ये गांव वाले जो भी करते हैं आपसे सलाह मशवरा देते हैं। अगर आप उस कमला की शादी नहीं कराते पंडित जी, तो वो बेचारी मासूम और कमसिन लड़की विधवा होने से बच जाती। आप उसे मासूम कह रहे हैं? गांव से भागकर उसने गांव वालों की नाक कटवा दी। वो भागी नहीं है पंडित जी, वो इसी गांव में है। क्या? जी, कमला कल रात मुझसे मिलने आई थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। आपसे कमला मिलने आई थी? जी हाँ, और जब कमला मुझसे दोबारा मिलने आएगी ना पंडित जी, तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। और याद रखिएगा, जिसने भी उसके साथ ज्यादती की है ना, कोई नहीं बचेगा। सबके सब जेल के पीछे चक्की पीस रहे होंगे पंडित जी। राम रखा, राम रखा, राम रखा, राम रखा, राम रखा। अच्छा लग गया। राम रखा, राम रखा, राम रखा, राम रखा। बाबूजी, कमला, तुम हाँ बाबूजी, तुम कल रात अचानक कहां चली गई? आई तो थी आपको कुछ बताने के लिए, लेकिन राम रेखा की वजह से मैं आपसे कुछ बात नहीं कर पाई। कमला, ये गांव वाले कहते हैं कि तुम अपने पति के मरने के बाद उसकी दौलत लेके भाग गए। हाँ, ये इल्जाम तो है मुझ पर, मगर ये सच नहीं है। मैं इस गांव में हूँ, मैं यहाँ से भागी नहीं। तो फिर तुम इन गांव वालों से छुपते हुए क्यों फिर रही हो? यही एक सवाल है जिसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती। बहुत सी सच्चाइयां हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है। देखो कमला, तुम जो भी सच्चाई जानती हो तुम मुझे बताओ। मैं एक रिपोर्टर हूँ और इस गांव में सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। तुम बेधड़क मुझे बताओ। मैं जानती हूँ बाबूजी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन कल मुखिया के घर एक गुप्त मीटिंग है। गुप्त मीटिंग? किस बात की? बाबूजी, जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं लाला जी की नकद और जेवरात लेकर भाग गई, लेकिन ये सच नहीं है। इसके अलावा भी लाला जी के कई मकान और दुकान और कई खेत खलियान भी हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, उनकी एक विधवा बहन कुसुम और उसका एक बेटा, और वो पंडित जिसने मेरे फेरे करवाए थे लाला जी के साथ, वो सब के सब मुखिया के घर कल मीटिंग करने वाले हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपके सामने एक सच्चाई आएगी कि वो लोग कैसे हैं। उन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया और जो कुछ वो करना चाहते हैं, वो आपके सामने होगा। बाबूजी, आप जाएंगे ना वहां? हाँ कमला, मैं वहां जाऊंगा। देखिए मुखिया जी, हम तो बस अब आपके आसरे पर हैं। भैया की विधवा तो घर से नकदी और सारे कीमती जेवरात लेकर भाग गई है। अब वो तो वापस आने से रही। भैया की जो बची कुची जायदाद है वही हमें दिलवा दीजिए, तो हम बाकी दिन गुजार लेंगे। पंडित जी, आप भी तो कुछ सोचिए।
अरे भाई, सोचना भी आपको है और करना भी आपको है। पंडित जी, मैं अकेला सब कैसे कर सकता हूँ? भाई, आप इस गांव के मुखिया हैं, आप इन विचारों को न्याय नहीं दिलवाएंगे? हाँ, न्याय तो दिलवाना ही पड़ेगा। पर इसमें इस पंडित को भूलिएगा मत, मेरी दक्षिणा का ध्यान रखिएगा। पंडित जी, आप और कुसुम बहन अपना अपना सोच रहे हैं, कुछ मेरे बारे में भी सोचो। मुखिया जी, हमने कब मना किया है? हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, पंडित जी की दक्षिणा उन्हें, और आपका जो बनता है वो आप ले लीजिए। ये हुई ना बात। अब मुझे न्याय करने में कोई आपत्ति नहीं। वाह, क्या न्याय हो रहा है। पत्रकार महोदय, आप यहाँ? जी, तो आप हैं इस गांव के मुखिया? जी हाँ, पिछले 10 साल से तो मैं ही हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुखिया जी की रजामंदी और पंडित जी की मदद से उस गरीब लड़की कमला की शादी उस बूढ़े लाला से कर दी गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? देखिए पत्रकार महोदय, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये हमारा निजी मामला है, आप उसमें दखल मत दीजिए। जाइए यहाँ से। देखिए मुखिया साहब, मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि उस गरीब लड़की कमला की कहानी जानने आया हूं। हाँ, ऐसी गरीब लड़की जो अपना मुंह काला करके किसी के साथ भाग गई। जाइए जाइए पत्रकार साहब, मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। आपकी यहां दाल गलने वाली नहीं है। लड़की के बारे में जानना है ना, पहले ये तो पता कर लो लड़की है कहां। ये औरत लाला जी की बहन है, जो उनके सहारे जी रही थी, और आपकी वो गरीब लड़की लाला जी का सारा माल लेकर रवाना हो गई, ताकि ये गरीब भूखे मरते रहे। और अब हम यह फैसला कर रहे हैं कि लाला जी की जितनी बची खुची जायदाद है इन्हें दिलवा सकें, ताकि ये गुजारा कर सकें। लेकिन यह हक आपको दिया किसने मुखिया जी, कमला की गैर मौजूदगी में उसकी जायदाद का बंटवारा करने का? बड़े अजीब आदमी आप। सब कुछ जानने के बावजूद आप उस बेशरम बेहया लड़की की तरफदारी किए जा रहे हैं। बेशरम बेहया? जब लाला जी से उसकी शादी हो रही थी मुखिया जी, तब वो बेशरम बेहया नहीं थी। मुखिया जी, तब आप क्या कर रहे थे? अब मेरी समझ में बहुत कुछ आ गया है। एक तरफ उसका बाप है जो कुछ भी नहीं करता है लेकिन फिर भी मजे कर रहा है, और दूसरी तरफ आप लोग हैं जो उसकी पवित्रता पर उंगली उठा रहे हैं। मुखिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस गरीब लड़की को मजबूर करके यहां से भगा दिया और उसके जाने के बाद आप लोग उसकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं? देखो बाबू, बेहतर यही होगा तुम यहां से चले जाओ। आप नहीं जानते पत्रकार महोदय, आप किससे उलझ रहे हैं। पंडित जी, आप लोग भी नहीं जानते कि आपका पाला किससे पड़ा है। आप सबकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से। मुखिया जी, इस पत्रकार महोदय का इस गांव में आना अशुभ है। अरे देखते क्या, मारो इसे। आ!
ये लो साहब। चलो भागो यहाँ से। रुक जाओ, भाग दिखाओ। क्या बात है साहब, ये गांव वाले आपको क्यों मारना चाहते थे? क्या दुश्मनी है इनके आपके साथ? मैं मुखिया के घर गया था राम रखा। वहां ये लोग कमला की गैर मौजूदगी में उसकी जायदाद हड़पने की साजिश कर रहे थे। आपको मालूम है इन हमलावरों में लाला की बहन कुसुम का बेटा मुरली भी था। मुरली? हाँ। इसका मतलब यह हुआ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कमला इस गांव से भागी नहीं है, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों से छुपती फिर रही है। वो मेरे पास आई थी, उसने मुझे बताया था कि लाला के घर एक गुप्त मीटिंग होने वाली है और उसके बाद मुझ पर यह हमला। इस बात का सबूत है कि ये लोग कमला को मारकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, गुनहगारों को अपने गुनाह की सजा नहीं मिल जाती और हकदारों को उनका हक नहीं मिल जाता, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेवकूफ, किसने बोला था तुमसे ये हरकत करने के लिए? मुखिया जी, आपने देखा नहीं किस तरह की बातें कर रहा था वो आपके सामने? वो आदमी हमसे हमारा हक छीनने आया है। मैं तो उसका खून ही पी जाना चाहता था। अबे गधे, ये तो अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। उसे कुछ हो जाने का मतलब समझता है? हम सब लोग हवालात में होते। अबे वो पत्रकार है, उसे कुछ हो जाने का मतलब है अखबार की दुनिया में हलचल मच जाती। खबरदार जो आगे से कुछ किया तो। अरे जो इंसान शहद देने से मर सकता है, उसे जहर देने की जरूरत क्या है? आइंदा कुछ मत करना। जो भी करना है मैं करूंगा। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूं। वो आदमी अपने आप को पत्रकार नहीं, पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी समझता है। वो पूरे गांव के लोगों को, उसमें मैं क्या, पंडित जी क्या, मुरली क्या, कुसुम बहन क्या, सबको दोषी ठहरा रहा है। वो कहता है मैं सबको हवालात में डाल के रहूंगा। आखिर उसे ये हक दिया किसने? यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। गांव के सब लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं और नौजवानों में इतना गुस्सा है, मुझे लगता है कहीं कोई बवाल खड़ा नहीं हो जाए। नहीं मुखिया जी, आप गांव वालों को जाकर संभालिए। बाकी रहा वो पत्रकार, उससे मैं जाकर मिलता हूं। चाय बना दूं बाबू? हाँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर सुधीर, आप इस गांव में एक पत्रकार की हैसियत से आए थे और आप यह जानना चाहते थे कि इस गांव के बुढ़े लाला रोशन लाल की शादी एक नौजवान लड़की कमला के साथ कैसे हुई। और अब आप यह भी जान चुके हैं कि उस बुढ़े की मौत हो चुकी है और वो लड़की कमला उस बुढ़े की सारी दौलत लेकर फरार हो गई। ये कहानी बिल्कुल गलत है। कमला कहीं फरार नहीं हुई, बल्कि वो इसी गांव में है। यह आप कैसे कह सकते हैं? मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, वो एक नहीं 2 बार मुझसे मिल चुकी है। मिस्टर सुधीर, अगर मैं आपकी बात का यकीन कर भी लूं, तो पहले मुझे यह बताइए कि उसको इस गांव में छिपने की जरूरत क्या है? पुलिस उसको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन सारे गांव वालों का गुस्सा जो आपके खिलाफ भड़का हुआ है, उसे रोक पाना हमारे लिए बहुत असंभव हो गया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। पंडित, मुखिया, लाला की बहन और उसका बेटा, ये सब उनकी साजिश है। देखिए, क्या सही है क्या गलत है ये देखना पुलिस का काम है। मिस्टर सुधीर, आपकी जान को खतरा है और हम कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप ये गांव छोड़कर चले जाइए, अभी और इसी वक्त। मुझे सिर्फ 1 रात रुकने की मोहलत दे दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं कल सुबह ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि आज रात को कमला मुझसे मिलने जरूर आएगी। ठीक है, कल सुबह यानी कल सुबह। जी।
बाबूजी! बाबूजी, कमला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कमला, तुम्हारी वजह से गांव के सारे लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। पुलिस ने तो मुझे कल सुबह तक गांव छोड़ने की वार्निंग भी दे दी है। मैं जानती हूँ बाबूजी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कमला, तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। तुम क्यों गांव वालों से छुपती फिर रही हो? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी बाबूजी, आप मेरे साथ आइए। कमला, 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 तुम कहां चली गई थी? मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। ये किस जगह पर लेकर आए हो तुम मुझे? बाबूजी, आपको सच्चाई दिखाने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं कमला। बाबूजी, मैं कहीं फरार नहीं हुई थी, मुझे मार दिया गया था। क्या? हाँ बाबूजी, मुझे यही मारकर गाड़ दिया गया था। ये मुमकिन नहीं है कमला, ये मुमकिन नहीं है। हाँ बाबूजी, यही सच्चाई है। कमला, ओ बेटी कमला। क्या हुआ पिताजी? देख बेटा, हाँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर बारिश गिर रही है। को लाला जी के यहाँ जाके थोड़ा सा राशन लेके आ। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। पहले इतनी बारिश हो रही है और लाला जी की दुकान तो कितनी दूर है। देख, तू कुछ होने से पहले भाषण झाड़ना शुरू कर देती है। अरे इतने दिन तो लाला ने उधार दिया ना, कि नहीं दिया? वापस भी लौटाया था लाला जी ने। अरे विनती कर लाला की, वो तुझे उधार देगा। जा मेरी बेटी, मेरी अच्छी बेटी, जा। बुरा न मानो तो एक बात कहूं पिताजी, ऐसी बेइज्जती की जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अच्छा, फिर एक काम कर दे, मुझे थोड़ा सा जहर लाके दे दे। इस रोज की खिटखिट की जिंदगी से मेरी जान छूट जाएगी। पिताजी! अरे जा, लाला के यहाँ जाके राशन लेके आ। लेकिन इतनी तेज बारिश में बिना छाते के कैसे जाऊं मैं? अरे छाता नहीं है तो भीगती हुई जा, मेरी जान की दुश्मन, जा। अरे जा। लाला जी, क्या है? वो देखिए जगतराम की बेटी आ रही है। तो आने दो ना, मैं क्या करूं? वो राशन उधार मांगने आ रही है। उधार? हाँ जी। लाला जी, क्या करूं? भगा दूं उसे? बावला हुआ है क्या? आने दे इसे राशन मैं दूं। तू जा, अपना काम कर, काम ठीक कर। है। लाला जी, मैं वो जानता हूं मैं,
तू जगत राम की बेटी है ना? जी। बहुत सुंदर है तू। नाम क्या है तेरा? कमला। नाम भी बहुत प्यारा है तेरा। लाला जी वो मेरे घर में राशन नहीं है ना। पता है मुझे। तू फिक्र मत कर, मैं भरूंगा तेरे घर में राशन। ला ला वो थैला मुझे दे दे। ला। जी। धनपत जी। तेरा राशन दे दे इसमें। हाँ जी। तू बरसात में क्यों भीग रही है? अंदर आजा, दुकान में अंदर आजा। नहीं लाला जी, मैं यहाँ ठीक हूँ। धनपत। हाँ जी। मेरा छाता तो दे जरा। लाया लाला जी। देख बेचारी कितना भीग रही है पानी में। मैं देता हूँ ना। आजा आजा चाटे पे आजा चाटे पे। अब ठीक है ना? राशन तो दे। जा अब तो जा। और सुन, पैसे वैसे की चिंता मत करना, इसे अपनी दुकान समझना और मुझे भी पराया मत समझना। लाला जी मैं जाऊँ? जा जा, लेकिन आती रहना। क्या लीला है तेरी प्रभु। कीचड़ में भी कमल खिलाता है। कमबख्त बरसात में भी आग लगाकर चली गई। जरा पूछो तो सही, मैं दिमाग खराब कर रहा है वो। जाओ पूछो। भाई साहब, एक बात पूछूं? वो आपने पंडित जी और मुखिया जी को अपने घर में क्यों बुलाया? सब कुछ पहले ही बता दूं क्या? अरे भी आते होंगे वो लोग, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अरे भाई लाला जी घर पे हैं क्या? आ गए। बैठ, मैं देखता हूँ। आया भाई। भाई ये क्या कर रहा है? आइए पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते लाला जी। नमस्कार मुखिया जी। आपने संदेशा भिजवाया और हम लोग चले आए। धन्यवाद। आइए चलिए। बताइए। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। आइए। बैठिए। बैठिए। आप भी तो बैठिए ना। जी। क्या बात है लाला जी? कोई गंभीर बात है? बात तो गंभीर है मुखिया जी, लेकिन कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है। ये लो। अरे लाला जी, हम कोई पराये हैं? अरे हम तीनों के मित्रता के चर्चे तो दूर दूर गांव में होते हैं। हाँ? अरे दोस्तों से क्या संकोच? बोलिए ना, क्या बात है? तो है। असल में अपनी पत्नी के मर जाने के बाद दिल बड़ा मुरझा सा गया था। बिल्कुल अकेला रह गया था मैं। मन बहुत घबराता था, आप लोग तो जानते ही हैं। इसीलिए मैंने कुसुम और मुरली को अपने पास बुला लिया ताकि थोड़ा मन लगा रहे। मगर नहीं, अब देखता हूं कि ये अकेलापन जाता नहीं है। अगर आप लोगों की सहमति हो तो सोचता हूं दूसरा ब्याह कर लूं। ये लो लाला जी, नेकी और पूछ लाला जी, मैं तो सदा ही आपके पीछे पड़ा रहता था कि दूसरा ब्याह कर लो लाला जी, दूसरा ब्याह कर लो, पर आप ही नहीं मानते थे। चलिए, जहां जागे वहीं सवेरा। भाई साहब, ये इस उम्र में आपको क्या सूझ रहा है? भला ये कोई शादी की उम्र है आपकी? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है मामा जी। चुप!
तू चुप रहे। मैं जानता हूं तुम लोगों को अच्छी तरह से। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ मेरे घर में? ताकि मेरे मरते ही मेरी पूरी संपत्ति हड़प कर लो। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है मेरे दुख की कोई चिंता नहीं है तुम लोगों को। अरे कुसुम बहन, आप भी कौन सी बातें ले बैठी? अभी लाला जी की कोई उम्र है? अरे बहन जी, मेरी जजमानों में कई ऐसे हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में दूसरा ब्याह किया। अरे वो गौरी शंकर को ही ले लीजिए, 65 साल की उम्र में दूसरा ब्याह किया। आज भगवान की दया से उनके आंगन में एक नन्हा मुन्ना बालक खेल रहा है। तुम जाकर कुछ जलपान का प्रबंध करो। जाओ। जी भाई साहब। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा कुछ नाश्ता पानी ला अपनी माँ के साथ जाकर। लाता हूँ अभी मामा जी। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। आप भी बैठिए ना। भाई लाला जी, आपने अपने ब्याह की सोची, हम खुश हुए। भाई आपकी गृहस्थी बच जाए और हमें क्या चाहिए? लाला जी, आपके रिश्ते की बात चलाऊं? हैं? नहीं पंडित जी, कहीं कहीं बात चलाने की जरूरत नहीं है। लड़की मैंने देख ली है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है। कौन है लाला जी? जगत राम की बेटी। हैं? जगत राम की बेटी? हाँ, वो जगत राम की बेटी। अब पता नहीं वो इस रिश्ते के लिए तैयार होगा कि नहीं। अरे कैसे नहीं होगा जगत राम इस रिश्ते के लिए तैयार? अरे इतने बड़े घर में उसकी बेटी का रिश्ता हो रहा है और उसे क्या चाहिए? क्यों पंडित जी? पर लाला, एक बात है। लाला जी, जगत राम लालची किस्म का आदमी है, जरा उसका ध्यान रखिएगा। पंडित जी, अब ये छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ दीजिए आप। मैं हूं ना पंडित जी, लेकिन अब इस शुभ काम में देर मत कीजिएगा। कल ही बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो लाला जी। हे भगवान। क्या सोच रहे हो जगत राम? ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। उल्टे पांव भी खड़े होकर अपनी बिटिया की शादी इतने बड़े घर में तो क्या एक मामूली से भी घर में नहीं कर पाओगे? शगुन उठा लोगे तो सारी जिंदगी तुम और तुम्हारी बिटिया सुख भोगोगे। उसके बाद लाला रोशन लाल तुम्हारे दामाद जो हो जाएंगे। ये सब ठीक है पंडित जी, मुझे मालूम है मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैं ये भी मानता हूं कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। मन तो तुम्हारा मान रहा है जगत राम, हाँ? और तुम ढोंग कर रहे हो। ठीक है, कर लो ढोंग। चलिए पंडित जी, हम भी किसके पजड़े में आके पड़ गए। उठाइए शगुन और चलिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम आजकल भूखे मर रहे हो। हाँ। क्या तुम अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकते हो? नहीं। एक बात बताऊं, पैसे में शक्ति होती है। पैसा बल देता है, मान देता है, सम्मान देता है। तुम आजकल उधार की जिंदगी जी रहे हो, कब तक जीते रहोगे ये जिंदगी? अगर तुम अपनी बेटी की शादी लाला जी से कर दो तो ये किराए का मकान आपका अपना हो सकता है। ये थाल में जितने गहने और रुपए हैं ना, इससे तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर हो सकते हैं। अब तुम समझदार हो, सोच लो। लेकिन वो नहीं। तो पंडित जी चलें? शाबाश शाबाश, ये हुई ना समझदारी की बात। बधाई हो जगत राम जी, बधाई हो।
मुझे मालूम है मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैं ये भी मानता हूं कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। मन तो तुम्हारा मान रहा है जगत राम, हाँ? और तुम ढोंग कर रहे हो। हम्म, ठीक है, कर लो ढोंग। चलिए पंडित जी, हम भी किसके पजड़े में आके पड़ गए। उठाइए शगुन और चलिए। लेकिन एक बात बताओ, हाँ। तुम आजकल भूखे मर रहे हो। हाँ। क्या तुम अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकते हो? नहीं। एक बात बताऊं, पैसे में शक्ति होती है। पैसा बल देता है, मान देता है, सम्मान देता है। तुम आजकल उधार की जिंदगी जी रहे हो। कब तक जीते रहोगे ये जिंदगी? अगर तुम अपनी बेटी की शादी लाला जी से कर दो तो ये किराए का मकान आपका अपना हो सकता है। ये थाल में जितने गहने और रुपए हैं ना, इससे तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर हो सकते हैं। अब तुम समझदार हो, सोच लो। लेकिन वो नहीं। तो पंडित जी चलें? शाबाश शाबाश, ये हुई ना समझदारी की बात। बधाई हो जगत राम जी, बधाई हो। हे भगवान, ये क्या किया पिताजी आपने? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लाला जी आपसे भी उम्र में बड़ा है? ये तो उसके तीरथ जाने के दिन है। चलो वो तो अपनी हवस मिटाने के लिए ये शादी कर रहा है, लेकिन आप तो बाप होते हुए भी अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कर बैठे। मुझे समझने की कोशिश करो बेटी कमला। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी हालत क्या है। मैं तुम्हारी शादी में 100 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। पिताजी, क्या मैंने आपसे एक बार भी कहा कि आप मेरी शादी की सोचो? मेरी शादी के लिए आप अपनी अंतरात्मा, अपनी जमीर को बेच दो। पिताजी, इस घर में जो कुछ भी आया मैंने उसमें संतोष किया। जो भी रूखी सूखी मिली मैंने खा ली। क्या मैंने आपसे एक बार भी शिकायत की, कुछ कहा आपसे? तो फिर ये सब क्यों ये सब? पिताजी, मैं लड़की जरूर हूं, लेकिन इस समय मेरे हाथ में एक विकल्प है। या तो मैं आपको बहकाने वाले उन तमाम लोगों के खिलाफ और इस लाला जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं, या तो मैं आत्महत्या कर लूं। और हाँ, मैं आत्महत्या जरूर करूंगी, क्योंकि अपने बाप से भी ज्यादा उम्र वाले आदमी के साथ शादी कर लेना आत्महत्या के समान ही है। आत्महत्या के समान ही है। बेटी मेरी बात सुनो। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बेटी। तुम मुझे आत्महत्या की धमकी दे रही हो। अगर तुमने लाला जी के साथ शादी नहीं की ना, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। फिर मेरी लाश को हाथ भी मत लगाना। कुछ भी हो जाए मेरी लाश का, देखना भी मत इधर। फिर तुम्हें जो चाहे वो करना। मर गया तुम्हारा बाप, कुछ नहीं किया उसने। मेरी नौकरी चली गई है, कुछ नहीं कर सकता मैं। निकम्मा हूं मैं, निकम्मा हूं।
मुखिया जी, हमने तो लाला जी की इच्छा का सम्मान करते हुए ब्याह में उनका साथ दिया था। हाँ पंडित जी, हमने तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। अब हमें क्या पता कि ब्याह का सुख लाला जी के नसीब में ही नहीं है। भाई साहब की अचानक मौत हमारी चिंता नहीं है। तो फिर अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? अब मामा जी की सारी दौलत की अकेली वारिस होगी वो जगत राम की बेटी। मैं तो पहले ही इस ब्याह के खिलाफ थी, मगर मेरी किसी ने सुनी। पंडित जी, अब वो भिखारी जगत राम और उसकी विधवा बेटी लाला जी की दौलत पर ऐश करेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे ऐसा ही होगा पंडित जी। अब भिखारी दौलतमंद होगा और हम भिखारी। देखो, लाला जी की मौत की खबर हम चारों और कमला के सिवा किसी को नहीं है। क्या मतलब? यदि कमला ही न रहे तो? हाँ पंडित जी, तो भाई साहब की सारी दौलत हम माँ बेटों की है ना? नहीं, अगर दौलत हम चारों में बराबर बटेगी तभी मैं आगे का रास्ता बताऊंगा। हमें सब मंजूर है, आप बताइए तो सही। आप पहले बताइए। इधर सुनो। हम कहते थे कि चुपचाप कागजात पर दस्तखत कर दे, तो मानी नहीं। धन और जेवरात का कुछ हिस्सा लेकर लाला जी का घर छोड़ने को कहा, तो भी नहीं मानी। अब भुगत अपने कर्मों का फल। बाबूजी, आप जिस जगह खड़े हैं उसी के नीचे मेरी लाश दफन है। शायद कुदरत यही चाहती थी कमला। इसीलिए जब मैंने तुम्हारी एक बूढ़े के साथ शादी वाली खबर पढ़ी, तब मेरे मन में एक शक पैदा हुआ और उसी सच्चाई को जानने के लिए मैं इस गांव में आ गया। लाला जी की बहन कुसुम, लाला जी का भांजा मुरली, पंडित और मुखिया, इन चारों से मैं बदला लेना चाहती हूँ। अपने जुल्म का बदला, अपनी मौत का बदला। जिस तरह उन लोगों ने मुझे मारकर यहां गाड़ा है, उसी तरह मैं उन लोगों को यहां लाकर जिंदा दफनाना चाहती हूँ। मैं तो चाहता हूं उनको ऐसी सजा मिले जो हर इंसान के लिए एक सबक हो, ताकि कोई लालची बाप आगे कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी बूढ़े से ना करे, दौलत के लालच में। और कोई भी आदमी संपत्ति और जायदाद के लालच में एक बूढ़े से शादी कर कर उसे ऐसी भयानक मौत न दे। बाबूजी, आप उन लोगों का जो करना चाहे कर लें, लेकिन मैं अपना बदला खुद लूंगी। कमला, Oh my God!
आओ मेरे साथ। हाँ सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन हमारा कसूर क्या है? मैं तुम्हें कमला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे वो कलमोही तो हमारे भाई का धन लेकर भाग गई और आप। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। पुलिस को कमला की लाश बरामद हो चुकी है, समझी? लगाओ इसे हथकड़ी, ले चलो थाने, ले चलो थाने। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी! क्या है मुरली, चिल्ला क्यों रहे? परेशानी क्या है? मुखिया जी, पुलिस ने कमला की लाश बरामद कर ली है। क्या? मेरी माँ को भी पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है। अब हम लोगों की बारी है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? मुखिया जी, ये सोचने का वक्त नहीं है। फौरन यहाँ से निकलिए। हाँ चलो पंडित जी। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, पिछले दरवाजे से। तलाशी लो इस घर की। तुम इधर से, तुम इधर से। साहब अंदर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? और उधर? नहीं सर। लगता है उनको कुसुम की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी है। वो इसी गांव में कहीं न कहीं छिपे हैं। सारे गांव को सील कर दो, भागने ना पाए कोई यहां से, समझे? आओ मेरे साथ। बाबू, हमने तुम्हें पूरा मौका दिया था इस गांव से भाग जाने का, मगर तुमने वो मौका गवा दिया। मैंने कोई मौका नहीं गवाया मुखिया, बल्कि सच्चाई का पता चल गया है मुझे। सच क्या है अब तो पुलिस भी जान गई है। इसी खंडर में पुलिस ने अपनी आंखों से कमला की लाश देखी है। हाँ, हमने ही कमला को मारकर इस खंडर में दफन किया था। और मारते क्यों नहीं पत्रकार महोदय? अरे हमने तो कमला से बस इतना ही कहा था कि पति के मरने के बाद उसकी पूंजी में से कुछ लेकर अपनी पिता के घर चली जाओ, पर वो मानी नहीं है। उसे तो लाला जी की पूरी संपत्ति का लालच था ना। और हमने लाला जी की सारी नकदी और जेवरात उसे छीन लिए और उसे मार दिया। अब पुलिस को असलियत का पता चल गया है, वो तो लाश को निकाल के यहां से ले गई है। लेकिन पंडित जी, खंडर अब खाली हो गया है। मुखिया जी, ये पत्रकार महोदय कमला से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी रखते हैं। अब ये खंडर तो खाली हो चुका है, क्यों ना इनका ही अंतिम संस्कार यहाँ कर दिया जाए। वाह पंडित जी वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। पंडित जी, फिर नेक काम में देरी कैसी? कमला! हाँ, मैं। पर तुम तो मर चुकी हो और तुम्हारा मृत शरीर पुलिस वाले यहां से लेके गए हैं। हाँ, वो तो शरीर था, अब मैं आत्मा हूं। भागो 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 भाग मुरली, भाग मुरली, मुरली भाग। ये क्या हो रहा है? भागो
बेटी कमला, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने दौलत की खातिर ये सब कुछ किया। मैंने पैसे की खातिर तुम्हारी शादी एक बुढ़े से करवाई, लेकिन बेटी मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने तुम्हें मार डाला। मुझे नहीं मालूम था बेटी, मुझे नहीं मालूम था। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। मुझे भी इन लोगों जैसी सजा दो बेटी, मुझे भी इन लोगों जैसी सजा दो कमला। मुजरिम तो आप भी हो पिताजी, आपको भी सजा मिलनी चाहिए। मगर ये क्या कम है कि आप सारी जिंदगी इसी अपराध का बोझ अपने सीने पे उठाएं, अपनी बेटी को याद करते हुए रो रो के जिंदगी गुजारोगे। बाबूजी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने अखबार में एक खबर पढ़ी और उस खबर की तहकीकात करने इस गांव में आए। आपको सच्चाई का पता चला और मेरे हत्यारों को सजा मिली, मेरी आत्मा को शांति मिली और मैं मुक्त हुई। आपका शुक्रिया। कमला, 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 कमला।